Assalamualaikum dear students, my name is Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the divisions and the branches of the biology class 9th. सबसे पहले हम डिविजन्स की बात करेंगे। तो देयर आर 3 मेन डिविजन्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर जो है वो क्या है, 3 जो है वो मेन डिविजन्स हैं। इससे पहले जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो मेन 3 जो है वो क्या आती हैं, डिविजन्स आती हैं, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो फर्स्ट डिवीज़न है उसे हम कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जो है वो क्या है, फर्स्ट डिवीज़न आती है बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that focuses on the study of animals including their classification, physiology, development, behavior and ecology। जब हम किसी भी एनिमल की बात करें, ऐसी डिवीज़न जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात करते हैं, फिर चाहे उनकी हम क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड इकोलॉजी, जब हम उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, उनकी फिजियोलॉजी के मतलब उनके जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, उनकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है जिनके अंदर हमने फर्दर मोर उनको डिवाइड किया है, तो उसे हम कहते हैं जूलॉजी। सेकंड वन, अगर सेकंड की तरफ जाएं तो सेकंड जो बायोलॉजी की डिवीज़न है उसे हम कहते हैं बॉटनी। Botany is the branch of biology that deals with the scientific study of plants, including their structure, growth, reproduction, metabolism, development, disease, and interaction with the environment. बॉटनी जो है वो क्या है, सेकेंड डिवीज़न है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं प्लांट्स की। बॉटनी जो है वो सिंपली स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से ग्रोथ करते हैं अपनी, उनके अंदर रिप्रोडक्शन के कौन से प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर डेवलपमेंट, उनके अंदर कौन कौन सी जो है वो डिजीज़ होती हैं, और उनका हमारा जो इन्वायरमेंट है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, उनके साथ उनका कौन सा रिलेशन है। तो जब हम प्लांट्स की इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं या उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉटनी, जो क्या है सेकेंड डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास जो बायोलॉजी की डिवीज़न है उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। फॉर वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें कहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हों। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। उनको हम जो है वो नॉर्मली नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो सब जब हम इन टिनी पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर ये जो 3 डिवीज़न्स हैं बायोलॉजी की, ये ब्रांचेस भी हैं, हम इन्हें ब्रांचेस भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये डिवीज़न्स हैं या ब्रांचेस हैं। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एक्चुअली ये क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, लेकिन उसके साथ ये डिवीज़न्स भी हैं। डिवीज़न्स इस तरीके से कि इन ये जो है वो क्या है, मेन ब्रांचेस हैं, मतलब कि बेसिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इन 3 पोर्शंस के अंदर, तो इसलिए जो है इसे हम कंसिडर करते हैं एज द डिवीज़न्स। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब अगर हम बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें, यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले आती है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी जो है वो क्या होती है, द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेसिफिक पार्ट्स। जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम उनकी स्टडी करते हैं इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जब उनका फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करें कि वो किस तरीके से बने हुए हैं, फिज़िकली जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, उनके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर क्या है या उनकी कौन सी फॉर्म है, तो उनके जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उनकी हम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं मार्फोलॉजी। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का फिज़िकली जो है वो उनका कलर कौन सा है, उनकी हाइट क्या है, जब हम फिज़िकली उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्फोलॉजी। सेकेंड वन ब्रांच है जिसे हम कहते हैं एनाटोमी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज़,
often involving dissection and the microscopic examination. एनाटॉमी जो है वो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके अंदर हम उनके अंदर जो भी मौजूद ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि वो उनको डायसेक्शन करते हैं हम कि उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनके अंदर कौन कौन सी जो हैं वो ऑर्गन्स या टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। उनकी जब हम एग्जामिनेशन करते हैं इंटरनली तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। सो थर्ड वन है जिसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स, देयर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनल्स, इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट एंड देयर लाइफ साइकिल। सेल बायोलॉजी के अंदर सिंपली हम स्टडी ऑफ सेल, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेल की स्टडी करते हैं और सेल की स्टडी के अंदर हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, कि वो जो सेल है वो किस तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर उसका देखते हैं कि वो सेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सर्कल फॉर्म है या कॉलम फॉर्म में है। उसके ऑर्गेनल्स देखते हैं कि उस सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है और उसका एनवायरनमेंट से क्या इफ़ेक्ट है, उनका जो है वो रिलेशन उससे क्या है, एंड देयर लाइफ साइकिल, सेल जो है उसकी लाइफ साइकिल जो है वो क्या है, किस तरीके से वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करता है। जब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं सेल के अंदर तो उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। फोर्थ जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो बेसिकली द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ एंड द सेल्स, टिपिकली यूजिंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो हिस्टोलॉजी के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं सिंपली टिश्यूज़ की, कि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से जो है वो क्या है टिश्यूज़ एंड सेल्स प्रेजेंट है माइक्रोस्कोपिकली, और उनके स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। 5 नंबर पे आता है फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स इंक्लूडिंग बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हों, बायोकेमिकल फंक्शंस हों या कोई भी फिज़िकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और उसको हम जब डिस्कस करते हैं, जब हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। 6 नंबर पे आती है टेक्सोनोमी, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन हेरिकल ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टेक्सोनोमी जो है वो साइंस की भी और बायोलॉजी की भी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, इन सब को हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़, उनके अंदर कौन कौन से सिमिलरिटीज़ मौजूद हैं उन सब को हम एक ही क्लास में या एक ही ग्रुप में रखते हैं, और जो डिफरेंट हैं उनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमी। उसके बाद है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड द जेनेटिक वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर सेल होता है, और उनके सेल जो भी उनके जो सेल होते हैं उनके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी हेरिडिटी को शो करते हैं। हेरिडिटी का मतलब है कि जो करेक्टरिस्टिक्स जो नेचुरली उनके अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं पेरेंट्स में, वही क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं टू दी ऑफस्प्रिंग। सो इसी तरीके से जेनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ जीन्स होती है जिसके अंदर हम जीन्स की स्टडी करते हैं, उनकी हेरिडिटी और जेनेटिक वेरिएशन के कौन कौन से जो चेंजेस हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एडल्टहुड। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है इसके अंदर हम सिंपली ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो फर्टाइल होना स्टार्ट करता है तो वहाँ से लेकर अगर एक छोटा बेबी है एम्ब्रियो से फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो से चल के जब वो ग्रोथ करता है अपनी और डेवलपमेंट करता है तो उसकी हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसके बाद वो एक कंप्लीट एडल्ट जो है ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है। तो इसके दौरान जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं
जो भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जो उनके अंदर ग्रोथ होती है, उसकी जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और 9th नंबर पे है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग हाउ ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट इन एनवायरमेंटल चेंजेस। सो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है उसके अंदर हम यही देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से जो है वो रिलेशन क्या है और वो किस तरीके से उन चेंजेस को एडॉप्ट करते हैं। अब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले जो है वो एयर प्रेशर, वॉल्यूम और उसके अलावा जो टेम्परेचर है, ये तीन जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ड्यू टू दी टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर है या बहुत ही हाई टेम्परेचर है तो उसके हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी एडोप्टेशन में क्या आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं। तो जब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड दी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। 10 नंबर पे है प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ थ्रू द एनालिसिस ऑफ फॉसिल्स इंक्लूडिंग देयर क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन एंड इंट्रैक्शन। सो प्लेंटोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम प्री हिस्टोरिक लाइफ की एग्जिस्टेंस की जो है वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं थ्रू दी फॉसिल्स। फॉसिल्स कहते हैं वो सारे जानवर या वो सारे प्लांट्स जो अब प्रेजेंट नहीं हैं लेकिन उनके सिर्फ बकायात कुछ साइंस या सिंबल्स जो हैं उनके हमारे पास प्रेजेंट हैं, जिनकी बेसिस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी एवोल्यूशन और उनके जो इंट्रैक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, उनकी जब हम स्टडी करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लेंटोलॉजी। वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो आज प्रेजेंट नहीं हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर्स जो आज प्रेजेंट नहीं हैं लेकिन वो प्री हिस्टोरिक लाइफ एग्जिस्ट करते थे, तो हम उनके आज जो भी हमें फॉसिल्स मिलते हैं, उनके जो भी हमें सैम्पल्स मिलते हैं, तो उनकी एग्जामिनेशन के ज़रिए जो है हम उनकी एग्जिस्टेंस को जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी प्लेंटोलॉजी। 11 नंबर पे है बायोटेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड द प्रोसेस बेनिफिशियल टू ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, बायोलॉजी की एक मेन ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम ऐसी न्यू प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकें जो ह्यूमन बीइंग के लिए और हमारा जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उनके लिए बेनिफिशियल हों। सो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जो भी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि बायोलॉजिकल नॉलेज को हम क्या कर सकें, एडॉप्ट करके हम ह्यूमन बींग्स के लिए या उनके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल जो है वो क्या कर सके, प्लेटफॉर्म और फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड कर सके। 12 नंबर पे है सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स इंक्लूडिंग एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर्स सच एज कोऑपरेशन, एग्रेशन एंड मेटिंग। सोशियोबायोलॉजी जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं उन सब के हम सोशल बिहेवियर के, उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, जैसे कि एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर्स, जैसे कि कोऑपरेशन, प्लांट्स जो हैं या जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते, उनके अंदर अग्रेशन, गुस्सा कितना है, और उसके अलावा देयर मेटिंग कि वो कौन से माहौल के अंदर, कौन सी सीज़न में या कौन सी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं या बिहेवियर्स हैं जिनके अंदर वो क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो जब हम इन सारी सोशल इंट्रैक्शंस की डिस्कशन करते हैं एनिमल्स की तो उसे हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। देन हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड इंट्रैक्शंस विद देयर होस्ट। सो पैरासाइटोलॉजी जो है वो सिंपली स्टडी ऑफ पैरासाइट्स है, वो सारे एनिमल्स या वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, दूसरों को अपना सोर्स ऑफ फूड, जब फूड के तौर पर वो क्या करते हैं, जब दूसरे एनिमल्स को या प्लांट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, लेकिन उनको क्या करते हैं, वो इफ़ेक्टिव करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट्स। सो पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूडिंग देयर बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस विद देयर होस्ट, वो अपने होस्ट के साथ, अगर फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है उसके ऊपर अगर कोई भी पैरासाइट, कोई भी जरासीम अगर क्या करता है, अटैक करता है, तो वो क्या करता है अपने होस्ट को जो है वो, होस्ट अगर एनिमल है तो उसे हम क्या कहेंगे,
होस्ट कहेंगे जिसके ऊपर वो अटैक करता है। उसके बाद वो क्या करता है, वहीं से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करके उसे यूटिलाइज करता है फॉर देयर ऑन सर्वाइवल। सो दिस इज़ द पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद है फार्मेकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर इंटरेक्शंस विद लिविंग सिस्टम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फार्मेकोलॉजी जो है उसके अंदर हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि वो सारे ड्रग्स जिनका क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है वो कौन सा रिलेशन है, वो किस तरीके से उनका इंटरेक्शन होता है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो भी एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके फिजियोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो उनके ऊपर ड्रग्स का इफ़ेक्ट क्या है, किस तरीके से ड्रग्स जो है वो इंसान के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं या वो हार्मफुल हैं। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं फार्मेकोलॉजी। 15 नंबर पे है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। जब हम मॉलिक्यूल्स की लेवल पर जाकर किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस की डिस्कशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके अंदर जो है हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, असेंशियल जो भी मॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर या एनिमल की बॉडी के अंदर मौजूद हैं, हम उनके फंक्शंस को और उनके स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन है जो है वो क्या है, एक मेन जो है वो क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जो क्या करता है हमारे लिए एक एम जो है वो क्या है असेंशियल जो है वो क्या है एज अ मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन वो जो हैं वो क्या है असेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ द लाइफ। तो जब हम इनकी डिस्कशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, तो हम उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। So thank you so much to listen to me carefully. If you have any question, then feel free to ask. Thank you so much.